नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम बदलने की पूरी तैयारी की जा रही है। यह सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी हुई है। यह सिस्टम वो है जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी को लेकर हिंदुस्तान के अंदर जासूसी गैंग चलाता है और हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करता है। यह वो सिस्टम है जो पाकिस्तान का समर्थन केवल इसलिए करता है क्योंकि हिंदुस्तान में बैठे मुसलमानों का समर्थन वोट उसे चाहिए। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने यह जिम्मेदारी डॉक्टर एस जयशंकर को दी है कि कूटनीतिक तरीके से भारत की ताकत को बढ़ाओ और बॉर्डर के पार पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके खिलाफ डिसीजन लेने की जिम्मेदारी पूरे स्तर पर पीएम मोदी ने अपने पास रखी है। और उसके लिए फौज को जो आदेश दिया गया उसका नमूना पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इंटरनल थ्रेट जो आंतरिक सुरक्षा के मामले हैं उस पर इस समय अमित शाह की नजर है। और जिस तरीके से गद्दार गैंग के ऊपर एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं, ये कई पॉलिटिकल पार्टियां और खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर हंगामा चल रहा है। कांग्रेस बेचैन है। राहुल गांधी को लगने लगा है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं कहीं न कहीं उनके दिमाग में कम्युनिस्ट और एक्सट्रीमिज्म रहता है और इसी के कारण ये सपोर्ट में जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द के लोग हैं उन लोगों के आ चुके हैं जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कई संगठनों के खिलाफ कार्रवाई हुई। नॉर्थ ईस्ट में कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो संगठन है, आतंकी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, उसको हथियार डालने पर मजबूर किया गया और कुछ संगठन अभी धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहे हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी एक ऐसा संगठन है जिसको माओइस्ट कहा जाता है, नक्सलवादी कहा जाता है और इसने पूरे 5-6 राज्यों में ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जिससे कि सरकार वहां बनती है, सरकार आती है और उसके बाद भी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होने लगी है जिसके कारण इन लोगों पर नजर डालना जरूरी था। क्योंकि नक्सलवाद अब पहले की तरह नहीं रहा था। अमित शाह को जो रिपोर्ट मिली वो इसी बात को मिली कि ये नक्सलवादी अब केवल व्यवस्था परिवर्तन के लिए व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे बल्कि इसका पूरा का पूरा सहयोग आईएसआई के साथ भी है। आईएसआई से ये हथियार लेता है, यहां से पैसे भेजता है, उसके इशारे पर काम करता है। चीन का पिट्ठू तो ये पहले से ही बना था और पाकिस्तान के साथ भी इसके साठगांठ हैं। जैसे पंजाब में खालिस्तानियों की स्थिति है वैसे ही नक्सलवादियों की स्थिति हो गई पाकिस्तान के साथ साठगांठ करने को लेकर। इसलिए तो खालिस्तानी सपोर्टर जितने थे ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहा था और वो अनाउंस भी कर रहा था पाकिस्तान का सहयोग मिले तो हम लोग हथियार उठाएंगे और फिर हिंदुस्तान के अंदर अराजकता पैदा करने की कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। पंजाब में तो ऐसा ही हो रहा है। अभी जो पूर्व सांसद संगरूर का था वो गुरुद्वारा साहिब गए हुए हैं और वहां पर जाते ही खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये खालिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी बेचैनी नक्सलवादियों के खिलाफ अमित शाह के एक्शन से है। इस 5 महीने के अंदर नक्सलवादियों की कमर तोड़ दी है। 314 इनकाउंटर हो चुके हैं नक्सलवादियों के 5 राज्यों में सीमित। इसे धीरे धीरे ऐसे किया जा रहा है कि अब इन 5 राज्यों से भी उखाड़ फेंका जाएगा। और अमित शाह ने जो कहा है मार्च 2026 तक हिंदुस्तान से नक्सलवादी खत्म हो जाएगा और इसलिए यह इनकाउंटर अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में जो इनकाउंटर चला तो वहां पर भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी ही थी। कांग्रेस के कई नेता सामने आने लगे, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और जिसने ये बताया कि नहीं नक्सलवादियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसके साथ पीस टॉक होना चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। नक्सलवादी कौन है? ये हमारे देश के ही नागरिक हैं। ऐसी भाषा का उपयोग कांग्रेस के कुछ नेता कर रहा था। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों
कांग्रेस की ही सरकार थी, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन जब बघेल मुख्यमंत्री था तो उस समय नक्सलवादियों का मनोबल बढ़ा हुआ था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी, खालिस्तानियों का मनोबल ऐसा बढ़ गया कि एक के बाद एक खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोग बिल से निकलने लगे और इन लोगों ने तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि थाने का भी घेराव कर दिया, मंदिरों पर हमले कर रहे थे, काली माता मंदिर में जाकर तोड़फोड़ तक किया और सड़कों पर ट्रकों में भर भर कर हथियारों के साथ घूम रहा था। लेकिन जब अमित शाह ने सीधे भगवंत मान को यह चेतावनी दी कि अगर 1 महीने के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरती है तो फिर पंजाब में सरकार आपकी नहीं रहेगी, पारामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए तो खालिस्तानियों पर अंकुश लगाया गया। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस के नेता सामने आने लगा और उसके बाद इन लोगों ने पीस टॉक की बात की कि नहीं, नक्सलवादियों के साथ भी शांति वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि इसको तो लगता है कि ये नक्सलवादी बने रहेंगे और ये पाकिस्तान के सपोर्ट में रहेगा, आईएसआई से हथियार लेगा, उसके इशारे पर आतंकी हमले करवाएगा, अपने लोगों को भेजेगा शहरों में आतंकी हमले करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति जो हो गई है उसमें बॉर्डर क्रॉस करवा के यहां अपने लोगों को भिजवाना बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। उसको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर के ये जो गद्दार हैं, इन गद्दारों को ही हिंदुस्तान के खिलाफ उभारो और इसको पैसे से, हथियार से सहयोग करते रहो और इसलिए इन नक्सलवादियों के समर्थन में कांग्रेस भी आने लगी। इनडायरेक्ट समर्थन, जैसा समर्थन ये लोग कर रहा था वो इसी तरह का समर्थन था कि नहीं, बच जाए कुछ, जो इनकाउंटर हो रहे हैं, जो मारा जा रहा है वो कम से कम बच जाए, शांति वार्ता हो, इन लोगों को जेल भेजा जाए और जेल में कुछ समय रहने के बाद अगर बाय द वे सरकार इसकी आई, किसी राज्य में सरकार आए कांग्रेस की, तो ऐसे समय में इसे बाहर निकालने का रास्ता तैयार कर लिया जाएगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ और उसके बाद जब ये धीरे धीरे महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और झारखंड में, इन जगहों पर ये जो एक साथ कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की हो रही है, क्योंकि अमित शाह ने कहा इन 5 राज्यों तक हमने सीमित तो कर दिया था, अब इन 5 राज्यों से भी इसको खात्मा करेंगे। तो उसके बाद तेलंगाना में सामने आया ये राजन्ना या जन्ना और ये जिस तरीके के बड़े बड़े नक्सलवादी जिसके ऊपर 50 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक इनाम था, उसको ढेर कर दिया गया। तो फिर तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की भी बची है, वहां के प्रदेश कांग्रेस प्रमुख सामने आ गया और बोलने लगा ये नक्सलवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसे पकड़ो, उसे मुख्य धारा में शामिल करो, उसके साथ बातचीत करो, लेकिन उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना करो, मतलब इनकाउंटर मत करो, उसे मारो नहीं, चाहे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस को कुर्बानी देनी पड़े, अपना त्याग करना पड़े, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई न करो, खुद गोली खा लो, उसे गोली न मारो। ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ा ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं नहीं, हम लोग इसके समर्थन में नहीं हैं कि नक्सलवादियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो। जिस तरीके से ये गद्दार गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसमें धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है कि चाहे एक जासूस पकड़ा जाए, पाकिस्तान का सपोर्टर पकड़ा जाए, चाहे उसके लिए काम करने वाला लोग पकड़ा जाए, हर जगह पर कांग्रेस कहीं न कहीं सपोर्ट में दिखाई पड़ती है उन लोगों के, और उसके लिए वकीलों की फौज खड़ी कर रही है, उसकी पैरवी कर रही है और इनडायरेक्ट ये तरीके अपना रही है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में मानवीयता का ध्यान रखा जाना चाहिए। यही तेलंगाना में, यही आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि नक्सलवादियों के खिलाफ ऐसे अभियान नहीं चलाना चाहिए। लेकिन अमित शाह रुके नहीं, इन्होंने 300 से ज्यादा नक्सलवादियों को मौत के घाट उतरवाया और आगे ये कार्रवाई जारी है। अब उसके सिंपैथाइजर को पकड़ा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने
पहले भी एक बात कही थी कि नक्सलवादियों से निपटने के लिए केवल उन लड़ाकों को जो हाथ में हथियार लेकर जंगल में ट्रेनिंग लेकर ये हथियार का उपयोग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि अर्बन नक्सल को भी खत्म करना पड़ेगा। और अर्बन नक्सल कौन? जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना बैठा है, जो पार्टियों के नेता बना बैठा है, जो किसी न किसी तरह कोई ना कोई उपाय करके फिर से एक संगठन खड़ा करने की कोशिश करता है। अर्बन नक्सल्स के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है, ये पीएम मोदी ने कहा था। और इसलिए पीएम मोदी की बात से ही आगे अमित शाह का एक्शन चल रहा है। कांग्रेस के भी कुछ नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। 3 दिन पहले एक पूर्व विधायक कांग्रेस का जो था वो छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना में भी चाहे जो भी तरीके अपना ले, कांग्रेस की सरकार है और रेवंत रेड्डी वहां के सीएम हैं, लेकिन जिन लोगों ने नक्सलवादियों को सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने ये पूरे पृष्ठभूमि तैयार की थी, जिन लोगों ने पीएम मोदी को मारने की साजिश रची थी, जो एसआईटी में सामने आया था, जब इसके लेटर सामने आए थे कि देखो चिट्ठी में साफ लिखा था कि जैसे राजीव गांधी की हत्या की गई थी उसी तरीके से टारगेट किलिंग की जा सकती है। जब रैली हो प्रधानमंत्री मोदी की तो उस समय इनको स्नाइपर का उपयोग करके मारा जा सकता है। ऐसे पूरी तैयारी थी इन लोगों की, लेकिन क्रैकडाउन हुआ तो ये बिखर गए। इसलिए अब तो नक्सलवादियों के साथ साथ अर्बन नक्सल के खात्मे का भी प्लान है। और तभी ये जो ताबड़तोड़ इनकाउंटर अरेस्ट चल रहे हैं उससे राहुल गांधी बेचैन हैं। उनके इर्द गिर्द के वो लोग जो जेएनयू से निकलकर माओवादी मानसिकता वाले इनके इर्द गिर्द बैठे हैं, उसकी परेशानी बढ़ रही है। और कांग्रेस के कई लोग तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड हो रहे हैं, क्योंकि अगला नंबर किसी का भी आ सकता है। गद्दार गैंग पर जैसे एक्शन चल रहा है उसमें आगे ये खत्म नहीं होने वाला है, जब तक कि मीडिया में बैठे इंटेलेक्चुअल वर्ग, प्रोफेसर और कई ऐसे जगह पर बैठे हुए लोग, जो एनजीओ में काम कर रहा है, वकालत कर रहा है, जो सिंपैथाइजर है इन लोगों का, उन सबको अब गिरफ्तार किया जाएगा। उनके साथ भी वही किया जाएगा जो इन हार्डकोर नक्सलवादियों के साथ किया गया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।